दिवस पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान। वृक्षारोपण महाअभियान शुरू करने का किया ऐलान। कहा प्रदेश भर में लगाए जाएंगे लगभग 7 करोड़ पौधे। पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी को मिली जीत। 2,45,351 मतों से दर्ज की जीत। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को दिया मौका। बीजेपी के भरोसे पर खड़े उतरे भूपेंद्र यादव। कांग्रेस प्रत्याशी को दी शिकस्त। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट के बाद छात्रों में दिख रहे आक्रोश। सोशल मीडिया पर एनटीए को ट्रोल कर रहे छात्र। एग्जाम सेंटर मैनेज होने के लगाए आरोप। खाटू श्याम की दीवानी आरती टाक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। बाबा श्याम के दर्शन करने जा रही थी कलयुग की मीरा। तेज रफ्तार में मारी टक्कर। नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बुधवार को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से 3 करोड़ सरकारी भूमि और गोचर भूमि पर लगेंगे। सीएम ने कहा कि बाकी 4 करोड़ पौधे 3 करोड़ लोगों में रियायती दर पर बांटे जाएंगे। इससे राज्य में वृक्षारोपण योजना बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीएम ने आगे कहा कि यह दिन पर्यावरण बचाने के संकल्प लेने को प्रेरित करता है। धरती माता ही एकमात्र आश्रय है, ये इस दिवस की थीम से पता चलता है। इसीलिए हमें कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। वहीं सीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया है। गोवर्धन की परिक्रमा पर्वतों को सम्मान देने की ओर इशारा करता है। हम नदी, पर्वत, पेड़ की पूजा करते हुए उसे संजोने का प्रयास करते हैं। राजस्थान का लोग पर्यावरण बचाने का संदेश देता है। हम नदियों को मां मानते हैं। राजस्थान वो धरा है जहां पर्यावरण के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मां अमृता देवी ने अपने परिजनों के साथ आहुति दी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 7 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया, जिसमें से 3 करोड़ सरकारी भूमि और गोचर भूमि पर लगेंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बाकी 4 करोड़ पौधे 3 करोड़ लोगों में रियायती दरों पर बांटे जाएंगे। इससे राज्य में वृक्षारोपण योजना बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीएम ने आगे कहा कि यह दिन पर्यावरण बचाने के लिए संकल्प लेने को प्रेरित करता है। सीएम ने आगे कहा कि यह दिन पर्यावरण बचाने के संकल्प लेने को प्रेरित करता है। धरती माता ही एकमात्र आश्रय है, ये इस दिवस की थीम से पता चलता है। इसीलिए हमें कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान वो धरा है जहां पर्यावरण के लिए लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मां अमृता देवी ने अपने परिजनों के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए आहुति दी थी। राजस्थान के अलवर से इस बार बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मौका दिया था। मौका मिलने के बाद भूपेंद्र यादव खरे उतरे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी। सांसद बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र यादव अलवर पहुंचे। खास बात यह रही कि 4 जून को परिणाम घोषणा के दिन भूपेंद्र यादव संसदीय क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। संगठन की जिम्मेदारी के चलते इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन यादव उड़ीसा में मौजूद थे। 40 दिनों तक उड़ीसा में रहे बीजेपी नेता अलवर नहीं आ पाए, जिसके चलते जीत की घोषणा होने के बाद निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण पत्र लेने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के अलवर से भूपेंद्र यादव ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि सांसद बनने के बाद पहली बार भूपेंद्र यादव अलवर पहुंचे। खास बात यह रही कि 4 जून को परिणाम घोषणा के दिन भूपेंद्र यादव अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद नहीं थे। दरअसल वो संगठन की जिम्मेदारी के चलते उड़ीसा में थे। 40 दिनों तक उड़ीसा में ही रहे। तो वहीं बीजेपी नेता अलवर इसके चलते निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण पत्र नहीं ले पाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण पत्र लिया। बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अलवर से जीत दर्ज की।
पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी के पीपी चौधरी ने हैट्रिक लगाकर बीजेपी को जीत दिलाई है। लगातार तीसरी बार इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया है। बता दें कि पीपी चौधरी ने 2,45,351 मतों से जीत हासिल कर कांग्रेस की संगीता बेनीवाल को पराजित किया है। इन चुनावों में पीपी चौधरी को 7,57,389 मत मिले, जबकि संगीता बेनीवाल को 5,12,038 मत मिले हैं। चुनाव की रणभेरी बजने के बाद पाली लोकसभा सीट पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया था, लेकिन जीत का सेहरा बीजेपी के सर पर बंधा है। लोकसभा आम चुनाव को लेकर मंगलवार को राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में मतगणना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मंगलवार को हुई मतगणना में बीजेपी के पीपी चौधरी 2,45,351 मतों से निर्वाचित घोषित किए गए। पाली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर हैट्रिक लगा दी है। पीपी चौधरी ने 2,45,351 मतों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की संगीता बेनीवाल से था। सभी प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार के दौरान पूरे दमखम से मेहनत की। हालांकि जीत का सेहरा बीजेपी के सर पर बनता हुआ नजर आया। बीजेपी के प्रत्याशी पीपी चौधरी ने 2,45,351 मतों से जीत हासिल की है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया गया, लेकिन अब रिजल्ट के बाद एनटीए यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पर छात्रों ने आरोप लगाया है। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, नीट के छात्र भड़क गए और सोशल मीडिया पर एनटीए को ट्रोल करने लगे। कई स्टूडेंट्स ने परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक का दावा किया है। इसके बाद एनटीए ने आरोपों का जवाब दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि 5 मई को एग्जाम के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम खराब हुआ था। उन्होंने इस बारे में शिकायत भी की थी। टाइम लॉस होने की स्थिति से निपटने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया और उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों में घमासान मच गया। दरअसल छात्रों का दावा है कि परीक्षा में गड़बड़ी या फिर पेपर लीक किया गया है, जिसके बाद एनटीए ने आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि 5 मई को एग्जाम के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ था, जिसकी शिकायत उन्हें मिली थी। टाइम लॉस होने की स्थिति से निपटने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया और छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने एनटीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों ने दावा किया है कि परीक्षा में गड़बड़ी की गई है। इसके साथ ही पेपर लीक का आरोप भी लगाया गया। राजस्थान के सीकर जिले के रिंग्स में तेज रफ्तार ने फिर एक जान ले ली। सड़क हादसे में कलयुग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली खाटू श्याम की दीवानी आरती टाक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। राजस्थान में खाटू श्याम बाबा की भक्त आरती टाक पिछले 15 साल से रोज रिंग से निशान लेकर पैदल ही खाटू श्याम जाती थी। कल रिंग से पैदल निशान लेकर खाटू जा रही थी। आरती की उसी मंदिर के रास्ते में मौत हो गई। बता दें कि जयपुर में नर्स की नौकरी छोड़कर आरती 2008 में खाटू श्याम धाम आ गई थी। पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने वाली आरती खुद पोस्ट ग्रेजुएट थी। पहले उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में नौकरी की थी। इस दौरान वो 15 दिन नौकरी और 15 दिन खाटू श्याम आकर बाबा की सेवा करती थी। वो श्याम जगत से श्याम दीवानी और कलयुग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध थी। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस में तेज रफ्तार ने फिर से एक जान ले ली। दरअसल सड़क हादसे में कलयुग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली खाटू श्याम की दीवानी आरती टाक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आरती टाक का शव उन्होंने परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में खाटू श्याम बाबा की भक्त आरती टाक पिछले 15 साल से रिंगस से निशान लेकर पैदल ही खाटू धाम जाती थी। रिंगस से पैदल निशान लेकर खाटू जा रही आरती की उसी मंदिर के रास्ते में मौत हो गई। आपको बता दें कि आरती पोस्ट ग्रेजुएट थी। पहले उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में नौकरी की थी। इस दौरान वो 15 दिन नौकरी और 15 दिन खाटू श्याम आकर बाबा की सेवा करती थी।
उनके सेवा भाव के कारण लोग उन्हें श्याम जगत में श्याम दीवानी और कलयुग की मीरा के नाम से भी जानते थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।